नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आपको संविधान में नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। संविधान में आप पढ़े होंगे दोस्तों सूची। तो सूची का उल्लेख किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दोस्तों सूची के 3 प्रकार हैं। ठीक है, आपको 3 प्रकार होते हैं। पहला है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है और संघ सूची में जो केंद्र का जो शक्ति है वो संघ सूची में उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची में दोस्तों राज्य और संघ जब दोनों कार्य करेंगे, जब दोनों का शक्ति इसमें दिया गया है, तो ये समवर्ती सूची में आपको उल्लेख किया जाएगा दोस्तों। लेकिन आज आपको संघ सूची के बारे में बताया जाएगा कि संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या विषय आता है, जिस पर केवल संघ सूची केवल केंद्र सरकार काम करेगी। ये विषय है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपसे पूछा जाता है, बोलता है कैसे कि संचार किसका विषय है? राज्य सूची का है कि संघ सूची का है कि समवर्ती सूची का है? दोस्तों यदि आपको ये पता रहेगा संचार किसका विषय है तो आप टिक लगा सकते हो दोस्तों, संघ सूची का है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि वायु परिवहन किसका विषय है, तो आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा कि राज्य सूची का है कि संघ सूची का है कि समवर्ती सूची का है कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे दोस्तों 101% पूछा जाएगा। तो आज आपको दोस्तों चित्र के माध्यम से ट्रिक से दोस्तों आपको याद करा दिया जाएगा। बस आप ध्यान से देखिएगा, आज के बाद आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आज से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों संघ सूची का मतलब जानते हैं? संघ मतलब केंद्र सरकार। जो केंद्र का सरकार है, जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं वो केंद्र में काम करते हैं, तो जो केंद्र सरकार होते हैं उसी को बोलते हैं संघ सूची। तो बस दोस्तों आप केंद्र याद कर लीजिए। बस आप क्या करिए, केंद्र याद कर लीजिए। केंद्र से ही आपका पूरा ट्रिक से याद करा दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सुरक्षा पहला दोस्तों है सुरक्षा। ठीक है, यदि आपके कहीं बॉस कहीं जा रहे हैं, आप लोग 10 लोग हो, तो बॉस को यदि कोई गोली मार रहा है तो आप क्या करोगे? बॉस को अपने बीच में लाओगे और आप 10 लोगों को अपने बॉस को क्या करोगे? घेर के खड़े हो जाओगे। यदि आपको अपने बॉस को बचाना है तो अपने बॉस को आप क्या करोगे? उनको केंद्र में ला लोगे। केंद्र में क्यों? जब वो केंद्र में रहेंगे और आप चारों तरफ से उनको क्या करोगे? घेर के उनको घेर लोगे, क्योंकि उनके पास कोई वार ना कर पाए, उन्हें कोई गोली ना मार पाए। तो आप ऐसा ही करोगे उनको बचाने के लिए। तो सुरक्षा, यदि किसी व्यक्ति का सुरक्षा करना है तो उसको केंद्र में खड़े करते हैं। ठीक है, केंद्र में क्या करते हैं? उसको खड़ा कर देते हैं। तो केंद्र से क्या हो गया? केंद्र से क्या हो गया? संघ सूची और सुरक्षा। तो दोस्तों किसी का सुरक्षा जब किया जाता है उसको केंद्र में खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे आप चित्र बनाकर याद कर सकते हैं। यदि इसको केंद्र में खड़ा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं इसको, तो सुरक्षा किसमें आता है दोस्तों? संघ सूची का विषय है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि सुरक्षा किसका विषय है? संघ सूची का। जब किसी को हम सुरक्षा देते हैं तो उसको केंद्र में ही तो सुरक्षा देते हैं। तो दोस्तों आपको यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है युद्ध। जब दो लोगों के बीच में जब युद्ध होता है, ठीक है, यदि आपको अपने राजा को बचाना है, यदि ये आपके राजा हैं, ठीक है, यदि आप इस राजा को आपको बचाना है तो आपको राजा को क्या करते हो? चारों तरफ से घेर लेते हो ताकि कोई राजा को मार न सके। यदि युद्ध हो रहा है, युद्ध में यदि आपको राजा को बचाना है तो राजा को मध्य केंद्र में लाओगे, राजा को बीच में लाओगे और आप लोग चारों तरफ से क्या करो? राजा को घेर लोगे ताकि राजा पे कोई वार न कर पाए। दोस्तों युद्ध के समय राजा को मध्य में लाया जाता है, केंद्र में लाया जाता है। केंद्र से क्या हो गया? संघ सूची। और युद्ध के समय राजा को मध्य में लाया जाता है। मध्य केंद्र से क्या हो गया? केंद्र। संघ सूची, तो युद्ध किसका पार्ट हो गया दोस्तों? संघ सूची का हो गया। आप ऐसे चित्र बना के याद कर सकते हैं। जब युद्ध होता है तो राजा को केंद्र में रखा जाता है। केंद्र से क्या हो गया? केंद्र। संघ सूची हो गया और युद्ध क्या हो गया? तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि युद्ध किसका विषय है? संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है? दोस्तों ये आपको सरलता पूर्वक दिमाग में बैठ गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। तो आपको ये याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विदेशी ऋण। दोस्तों विदेशी ऋण, आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि विदेशी ऋण, यदि विदेशी ऋण लेना लेना है तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि विदेशी ऋण लेने के लिए केंद्र केंद्र का ही सरकार ये काम कर सकता है। आपको ये पता होगा, पढ़ने से ही लग रहा होगा, विदेशी यदि विदेश में ऋण लेना है किसी से तो केंद्र सरकार ये काम कर सकती है। तो ये संघ सूची का विषय है विदेशी ऋण। फिर दोस्तों क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि। दोस्तों ये आपको कैसे याद होगा, आप ध्यान से देखिएगा, बस चित्र पर फोकस करिए, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही आपके दिमाग में बैठाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो बच्चे रटते हैं, लेकिन ये याद तो हो जाता है, लेकिन अल्प समय के लिए याद होता है। आप यदि ऐसे चित्र से याद करेंगे दोस्तों, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहूंगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्तियों के मध्य ही तो संधि होता है। दोस्तों यदि आप किसी से संधि करेंगे, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, तो दोनों के मध्य में ही संधि होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, मध्य से क्या हो गया, केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची हो गया। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग। ये दोस्तों बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है। बैंकिंग दोस्तों किंग लिखा हुआ है। आप जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो बैंकिंग में किंग शब्द लिखा हुआ। किंग किसको बोलते हैं हम लोग, किंग राजा को बोलते हैं। तो राजा को बचाने के लिए उस राजा को कहाँ रखते हैं, मध्य में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बैंकिंग भी याद हो गया होगा। ये किसका विषय है, संघ सूची का विषय है दोस्तों। इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या दोस्तों, मुद्रा। अब ये कैसे याद होगा, मुद्रा, तो ध्यान से दीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यदि आप किसी को मुद्रा देते हो, ये आपका क्या, आपका ये हैंड हो गया, ठीक है। तो मुद्रा यदि दोस्तों, यदि किसी को 1 रुपया का मुद्रा यदि किसी को देते हो, तो ये बताओ हाथ के मध्य में रखकर ही तो देते होगे। यदि किसी का मुद्रा देते हो तो हाथ के मध्य में रख कर किसी को देते हो। तो दोस्तों मध्य से क्या हो गया, केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची हो गया। तो मुद्रा आपका किसका विषय है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। चलिए फटाफट दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, संचार। संचार, संचार किसका विषय है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। ये याद कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए हमें तारों का यूज किया जाता है। तार के माध्यम से ही संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है दोस्तों। ये आपको पता होगा, यदि किसी चीज का संचार करना है या किसी चीज को कहीं दिखाना है, तो आप तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को आप जोड़ते हो और तार के माध्यम से आप संचार करते हो। तो दोस्तों आप ध्यान देखिए, तो तार के मध्य से ही, केंद्र से ही तो जाता है। जो संचार होता है मध्य से होता है, केंद्र से होता है। आप ये तार है, ये तार के मध्य से ही तो संचार जाता है, ठीक है। बस ये चित्र आप याद कर लीजिए, केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची हो गया। तो संचार किसका विषय है दोस्तों, किसका है दोस्तों, संघ सूची का है। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नागरिकता। नागरिकता ये किसका विषय है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। ये कैसे याद होगा दोस्तों, नागरिकता किसे दिया जाता है, आप ही बताओ। ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। तो नागरिकता उसे दिया जाएगा जो मध्य में, जो भारत के मध्य में रहते होंगे, जो भारत के बीचों बीच में होते रहते होंगे, जो केंद्र में रहते हैं, उन्हीं को नागरिकता दिया जाता है दोस्तों। तो केंद्र में जो रहते हैं उन्हीं को नागरिकता दिया जाता है। बस दोस्तों आप चित्र को याद कर लीजिए। तो केंद्र में, केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची। तो नागरिकता किसका विषय हो गया दोस्तों, किसका हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा, नागरिकता किसका विषय है, संघ सूची का। अब दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है, डाक सेवा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाक सेवा कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों। डाक घर में आप तो गए होंगे, डाक घर में आपको लिफाफा दिखा होगा इस तरह से,
आप लिफाफे में क्या करते हो, अपने पत्र को रखते हो, डाकघर से भेज देते हो। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बताइए, लिफाफे के मध्य में आप तो रखते हो अपना जो चिट्ठी, जो आप जो रखते थे लिफाफे के अंदर, मध्य में रखते थे। मध्य में रखने के बाद उसको ऐसे क्या करते थे, बंद कर देते थे। तो मध्य से क्या होगा, केंद्र में, केंद्र में रखते थे। तो केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची। ठीक है, संघ सूची को ही केंद्र कहा गया है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग क्या करें, केंद्र से रिलेट करके याद कर रहे हैं। तो लिफाफे के अंदर क्या हम लोग मध्य में रखते थे, केंद्र में रखते थे। केंद्र से क्या हो गया, आपका संघ सूची हो गया। और डाक सेवा, तो डाक सेवा किसका विषय है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। मेरे हिसाब से आपको दोस्तों ये याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनगणना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना आपसे कई बार पेपर में पूछा गया घुमा घुमा कर कि जनगणना, जो जनगणना है ये किसका विषय सूची है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनगणना दोस्तों संघ सूची का है, राज्य का नहीं है, न तो क्या है, समवर्ती सूची का नहीं है। तो आपसे पेपर में पूछा गया कि जनगणना किसका विषय है, तो ये किसका है, संघ सूची का है दोस्तों। ये याद कैसे होगा दोस्तों, आप लोग जनगणना में जाते ही होंगे। जनगणना में आपके क्या है, जब जनगणना होता है तो आपको क्या है, आपके पूरे फैमिली के मध्य, मतलब केंद्र, पूरे मतलब कि आपकी जो फैमिली का जो केंद्र है उस सभी चीज का जनगणना किया जा सभी सभी चीजों का क्या किया जाता है, जनगणना किया जाता है, ताकि अच्छे से जनगणना हो सके। तो तो ये किसका है, संघ सूची का है। तो आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जनगणना किसकी विषय है, संघ सूची का है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वायु परिवहन, ये किसका विषय है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु परिवहन आपका क्या है, संघ सूची का विषय है। ये याद कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जब दोस्तों आप देखते होंगे कि जब वायु ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे आप देखे होंगे, जब आंधी आता है तो वायु ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो केंद्र को अपना बिंदु मानकर इसी के चारों ओर घूमता रहता है। अब जब वायु जब चलती है, जब आंधी चलती है, तो वायु क्या करता है, एक केंद्र को मान लेता है, इसी के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो केंद्र को मान कर ही तो वायु घूमता है चारों चारों तरफ इसके। दोस्तों ये चित्र आपको समझ में आ गया। तो केंद्र को मानकर जब वायु घूमता है तो वायु क्या है, वायु परिवहन किसका विषय हो गया, केंद्र, केंद्र में क्या, संघ सूची का विषय हो गया। आप ऐसे रिलेट करके चित्र से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। जल, जल परिवहन किसका विषय सूची है, संघ संघ सूची का विषय है दोस्तों। ये याद कैसे होगा दोस्तों, ये बताइए, जल, जल क्या है, इसको चित्र से आप देखिए दोस्तों। जल दोस्तों आप लोग समुद्र में देखते होंगे, समुद्र में आप लोग गए होंगे, तो ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है पानी, इस तरह से पानी घूमता रहता है तेजी से। तो पानी जब घूम कर सब कहाँ जाता है, मध्य में जाता है। आप समुद्र में गए होंगे तो इस तरह से पानी तेजी से घूमता रहता है, इसमें नाव सब कुछ इसी में चला जाता है जब पानी तेजी से घूमता है। ठीक है, तो सुनामी इस टाइप कुछ आता है या भूकंप कुछ भी आता है तो इस तरह से पानी क्या घूमने लगता है। तो मध्य में ही तो जाता है पानी, मध्य से क्या, केंद्र में जाता है। केंद्र से आप क्या याद कर सकते हैं, संघ सूची। तो क्या है आपका, जल परिवहन किसका विषय सूची हो गया दोस्तों, संघ सूची का विषय हो गया। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रेल। दोस्तों रेल आप तो देखे ही होंगे। रेल क्या है, रेल दो पटरियों के केंद्र में चलता है। ये पटरी हो गया दोस्तों, ये रेल क्या है, ये रेल जो है दोनों पटरियों के केंद्र में चलता है। आप केंद्र से संघ सूची याद कर सकते हैं। जो रेल है दोनों पटरियों के मध्य या केंद्र में चलता है। आप देखेंगे अक्सर आप, अब ये क्या है, रेल का पटरी है, ऐसे है, इसी के मध्य में तो ट्रेन चलती है, केंद्र में चलती है। तो केंद्र से क्या हो गया, संघ सूची। आप याद कर सकते हैं कि रेल परिवहन किसका विषय सूची हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नदियां, आप इसको याद कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय
एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इस पे क्या केंद्र ही काम करेगा। आपको ऐसे पढ़ने से लग रहा होगा, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर क्या है, स्टॉक मार्केट। दोस्तों ये कैसे याद होगा, ये बताइए दोस्तों, मार्केट कहाँ पे बसाया जाता है, मार्केट को कहाँ बनाया जाता है। घने आबादी, जहाँ पे घने लोग हो, जहाँ खूब घर हो, तो वही मध्य में मार्केट को बसाया जाता है कि लोग यहाँ से यहाँ लोग यहाँ पर आ सके। दोस्तों मार्केट को कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत लोग रहते हों, और वहाँ पर इस मध्य में बनाया जाता है ताकि सभी लोग यहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, तो मध्य में, मार्केट मध्य में बनाया जाता है। तो आप मध्य से, केंद्र से आप क्या क्या याद कर सकते हैं, संघ सूची याद कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट का किसका विषय सूची होगा दोस्तों, संघ सूची का विषय हो गया। तो आपको मेरे हिसाब से ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, विदेशी मामले। दोस्तों विदेशी मामले तो 101% ये क्या संघ सूची का ही विषय हो, क्योंकि विदेश से बात संघ की लोक सेवा लोग, ठीक है, लोकसभा वाले बात करते हैं, केंद्र वाले बात करते हैं, क्योंकि राज्य वालों का ये, राज्य वाले बात नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा, विदेशी मामले किसका विषय हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा, सुरक्षा, युद्ध, विदेशी ऋण, अंतर्राष्ट्रीय संधि, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, नागरिकता, डाक सेवा, जनगणना, तमाम ये सब दोस्तों आपको मेरे हिसाब से चित्र के माध्यम से याद हो गया होगा। इसका आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में इसको आसानी रहेगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपके राज्य सूची और समवर्ती सूची पे वीडियो जल्द आएगा। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।